75 अंक लेके आते हैं। हमारी शिक्षा सिर्फ 2 साल की हुई है, वो 4000 साल से पढ़ रहा है और हम सिर्फ 200 साल से पढ़ रहे हैं। और सही शिक्षा हमें सिर्फ संविधान लागू होने के बाद मिली है। अब बताइए मुझे, 75 अंक हमारे ज्यादा कि 100 अंक उसके ज्यादा? बताइए मुझे। अरे 4500 साल से पढ़ रहा है वो, उसकी कई पीढ़ियां पढ़ाई में बीत गई, वो 100 अंक लेके आ रहा है, कह रहा है हम होशियार हैं। तेरे से ज्यादा तो ये होशियार है जो 75 साल में पढ़ने के बाद 80 नंबर लेके आ रहे हैं। साथियों, कहते हो कि नंबर ज्यादा, योग्यता की बात करते हो हमसे। अरे हमारी योग्यता देखो कि हम 75 अंक लेके आए हैं और तुम्हारी योग्यता देखो, तुम 4000 साल पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ने के बाद 100 अंक लेके आए हो। हमसे कहते हो कि आरक्षण खत्म करो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करो। अरे हम तो तैयार हैं, तुम्हारे पाप में दम है तो जो छुआछूत तुम्हारे साथ हुआ है, हमारे साथ जो हुआ है, जो हमारी माता बहनों के साथ हुआ है, जो हमारे समाज के लोधड़ बोला गया, जो हमारे कुशवाहा समाज को काशी बोला गया, हमारे सेन समाज को नहीं बोला गया, हम चाहते हैं कि ब्राह्मणों को भी ऐसा होना चाहिए, उनके साथ छुआछूत होना चाहिए, उन बंदरों के साथ छुआछूत होना चाहिए, उन ठाकुरों के साथ छुआछूत होना चाहिए। 10 साल के लिए लागू कराओ, मैं कहता हूं 10 साल के लिए लागू करो। हम ये आरक्षण तुम्हारे मुंह पे थूक देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है आरक्षण की। हम बहुत लोग हैं जो इस धरती को चीर के पालते हैं तुम जैसे नाकारों को, और हमारी मेहनत पे तुम राज करते हो, कहते हो कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। तुम्हारा बाप बताया कि तुमने कंप्यूटर बनाया क्या? तुमने बनाया कंप्यूटर? तुमने कोई मिसाइल बनाई? तुमने कुछ नहीं दिया इस देश को। अगर दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज ने दिया है, और पूरी दुनिया को विज्ञान अगर दिया है तो गौतम बुद्ध ने दिया है। तुम नाकारे लोग हमें बता रहे कि हमने क्या दिया है। हमें मालूम है कि हमने क्या दिया है, हमें मालूम है कि तुम्हारी औकात नहीं है 1% टैक्स भरने की। कोई समान टैक्स नहीं भरता। मैं कहता हूं यहां से डंके की चोट पे कुछ लोगों ने बोला कि ये 24% टैक्स भरते हैं, ये 25% टैक्स भरते हैं। मैं कह रहा हूं नहीं भरते। कैसे? अगर इंटरनल टैक्स की बात की जाए तो हम पार्ले जी खरीदे, नमक खरीदे, कुछ भी खरीदते हैं हम, तो हम इनक्लूड टैक्स भरते हैं। और ये थोक में खरीदने वाले लोग रिटर्न भर के वापस टैक्स ले लेते हैं। ये हमसे बात कर रहे हैं। हमारी मेहनत पे सवाल खड़े करते हैं, हमारी शिक्षा पे सवाल करते हैं। अरे तुम अगर सामाजिक न्याय के मसीहा होते कोई, तो माता बहनें जो हमारी सावित्री फुले ने जो करके दिखाया, क्यों आपने करके कभी नहीं दिखाया? क्योंकि आप में सामाजिक न्याय नहीं है, आप में सिद्धांत ही नहीं है। बात करते हैं अरे मैं मंडल मसीहा। सरदिया जी, अगर आज ओबीसी महासभा नहीं होती तो उनकी अंतुष्टि में कोई मंडल के नारे लगाने वाला नहीं होता। साहब, ये ओबीसी महासभा है। लोग कुछ कह रहे हैं कि यह ओबीसी महासभा कह के चले जाओगे। अरे हमने 21 राज्यों में संगठन खड़ा किया है और यह विचारधारा पैदा की है कि मंडल जी के अंतुष्टि में मंडल मसीहा जिंदाबाद के नारे लगाने वाले यही धर्मेंद्र कुशवाहा लोगन गुर्जर जी थे। कौन ने बताइए बीजेपी कांग्रेस का कोई मंदवादी हो जिसने लगाया हो? कोई की औकात नहीं है, क्योंकि मंडल वो नाम है जो एक दिन कमंडल को खत्म करके रहेगा। साथियों, चिंता की हमारा विजन हमारे महापुरुषों का विजन है, और ओबीसी महासभा का विजन पूरे पिछड़ा वर्ग एसटी एससी को सिद्धांतिक रूप से सामाजिक न्याय, समता, मूलक समाज की स्थापना के लिए हम गौतम बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। साथियों, हम किसी पार्टी, हम ना शिवपाल जी के हैं ना नरेंद्र जी के हैं। हम सामाजिक न्याय अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तो इनके है नहीं कि वोट का अभी 8 महीने बाद फिर वोट देंगे। हम शिशुपाल जी हो चाहे नंदराम जी हो चाहे और भी खड़े होने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, हम लोग इसलिए नहीं आए कि इनको विधायक बनाने के लिए नाम किया है। हम ओबीसी एकता, एसटीसी एकता स्थापित करने आए हैं। साथ कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भैया वो शिशुपाल जी आ गए। अरे ये 26 जनवरी का कार्यक्रम है, कोई अगर आता है तो वेलकम है उसका। शरद जी की पुण्यतिथि है, अगर कोई आता है वेलकम है उसका। लेकिन हमारे मंच पे अगर हमारी बात कह के नहीं जाएगा तो यहाँ से उसके खिलाफ भी बोला जाएगा। साथ ही डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ ये जरूर कहते हैं निवाड़ी का पूरे बुंदेलखंड का पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश में संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी लागू होना चाहिए। अगर लोकसभा में 543 सीट है तो 353 इन्हीं लोधी कुर्मी, काशी, पटेल, कुशवाहा, साहू, सोनी
दलित जातियों से भरी रहना चाहिए साथियों। हमें कहते हो कि हम लोग कम नंबर वाले हैं। अरे तुम खेत काट के जानते नहीं हो, तुम झाड़ू लगा के जानते नहीं हो, तुम एक घर नहीं बना सकते, तुम खुद का कू नहीं उठा सकते हो साथियों। हमको सिखा रहे हो कि हम कौन हैं? हम इस देश को सामाजिक न्याय और हम इस देश को साफ सफाई से लेकर पूरे देश को खड़ा करने वाला यही समाज बैठा हुआ है साथ। मुझे पता है इस देश के अंदर जो ये कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होना चाहिए, मैं कहता हूं बताइए, सुबह से निकल जाइए पूरे प्रदेश के अंदर, हाथ रख दीजिए कि कितने ब्राह्मण मिलते हैं, कितने ठाकुर मिलते हैं, कितने बनिया मिलते हैं रोडों में झाड़ू लगाते हुए, कितने मिलते बताइए। अरे जितने मिले उतने लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 5% सवर्ण लोग को 10% आरक्षण लागू कर दिया। कितना शर्मनाक है, मोदी के लिए सोचने वाली बात है कि नहीं बताइए। हम संविधान दिवस पर इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम बताना चाहते हैं इस देश के अंदर जब पिछड़ा वर्ग समाज के साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हो रहा। बीजेपी कांग्रेस डेली ऐसी हजारों किताबें लिखता है कि पिछड़ा वर्ग को बर्बाद किया जाए, ऐसा करो लोधी को यादव से लड़ा दो, ऐसा करो कुर्मी को सोनी से लड़ा दो, गुर्जर को यादव से लड़ा दो, ऐसे करके हजारों किताबें भर के पड़ी है पूरे देश के अंदर उन्होंने। और उनकी लाइब्रेरी में हमारे लोगों को जाने नहीं मिलता है साथियों। वो सिर्फ लिखते ही यही है कि ये कुर्मी हो चाहे यादव हो, कुशवाहा हो, लोधी हो, संसद में क्या हार जोतेंगे। उन्हें लिखा है जैसे प्रजापति ने बताया। हमको समझना होगा आरक्षण कोई पेट भरने या घर परिवार पालने का साधन नहीं है। आरक्षण सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। जो हमारा समाज पिछड़ा है, जो बिल्कुल नीचे तक चला गया है, अगर उसकी जाति की जनगणना हो जाएगी तो कोई भी समाज पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी संख्या होगी और संख्या के हिसाब से अधिकार सुरक्षित होंगे साथियों। संख्या के हिसाब से आज मुझे दुख होता है कि जितने ब्राह्मण हैं मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा साहू हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के 60 विधायक है, वो साहू समाज का एक विधायक नहीं है सर, सोनी समाज का एक विधायक नहीं है, ताम्रकांड समाज का एक विधायक नहीं है। ये डूब मरने वाली उस समाज को भी है और हमें भी है। लेकिन मैं आह्वान करता हूं उनसे कि आपने कहा मोदी जी तो हमारे ओबीसी है, साहू है। अरे एक टिकट नहीं दिला सकता है तुमको मोदी जी मध्य प्रदेश के अंदर। मैं कह रहा हूं एक टिकट नहीं दिला सकता प्रधानमंत्री होकर भी। आपको लगता है कि वो ओबीसी है, ओबीसी होता तो ओबीसी की बात करता और साहू होता तो मध्य प्रदेश में आप कम से कम 4 से 10 तो विधायक होते कि नहीं होते भाई। हमें समझना होगा हमारा असली दुश्मन कौन है इस देश के अंदर, हमें जानना होगा। आज जो हमारे नंदराम जी बैठे हैं ये कम से कम विधायक तो भी होना चाहिए थे, लेकिन काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। कहीं कुशवाहा 70,000 है, कहीं लोधी 1 लाख है, कहीं यादव 50,000 है। इनका बाप बताए इनकी 20,000 संख्या भी कहीं एक विधानसभा में हो। इसके बाद भी कहते हैं कि ये तो लोधी है, ये तो कुर्मी है, ये तो कुशवाहा है। अरे हमारी गलती क्या है? अगर थोक वोट हमारी 70,000 है तो वहां पे संविधान के हिसाब से बिल्कुल उसी को मिलना चाहिए जिसकी संख्या ज्यादा है। अरे थानेदार ब्राह्मण है और वहां पर रहने वाली कौम कुशवाहा है, वो कैसे सिद्धांत रूप से बताइए, आपको कैसे न्याय करेगा बताइए। अगर वहां पे कुशवाहा है, अगर वहां पे लोधी है, कुर्मी है, माने सोनी है, दामकार है, तो उसी समाज का थानेदार होना चाहिए। और जिला में अगर जिसकी संख्या ज्यादा है जाति के हिसाब से, भले ब्राह्मण की क्यों ना हो, उसका होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों की संख्या ही 3% है तो जिले में कैसे ज्यादा हो जाएगा बताइए। ये बात समझना होगी। जहां जहां भी हम ज्यादा हैं वहां हमारा कलेक्टर होना चाहिए, वहां हमारा तहसीलदार होना चाहिए, वहां हमारा एसडीएम होना चाहिए, वहां हमारा डीआईजी होना चाहिए, वहां का सांसद होना चाहिए, वहां का विधायक होना चाहिए। और ये तब होगा जब जनगणना होगी साथियों, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे विधायक कई आए और कई हमारे मन से बोल के चले गए साथियों, कुछ नहीं हो पाता क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। उसकी मजबूरी है, उसको पहले से बोल के रखा है, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। इतना ही बोल के गए, इतनी मिनट तक हो जाएगी। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर बीजेपी का विधायक ये बोल के गया है कि हम जाति के जनगणना के समर्थन में हैं, तो मैं कहना चाहता हूं सुपाल जी से
कि चुनाव होने से पहले जाति का जनगणना कराइए, तुम्हें हम निर्दलीय का तुम जैसा चाहोगे वैसे हटा देंगे सब। लेकिन ये दोगली राजनीति हमारे ओबीसी महासभा के लोग जानते हैं कि हमें इनको कैसे समझाना है। इसलिए आने वाले समय में कई बड़े आंदोलन होने वाले हैं। हम 10 लाख की संख्या में भोपाल कूच करने वाले हैं, हम 10 लाख की संख्या में दिल्ली जाने वाले हैं। ये मोदी, ये राहुल गांधी, ये बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस हमको क्या रोकेगी? हम अपने लोगों को आरएसएस बीजेपी से निकालने का काम करेंगे साथियों। उमा जी चल रहा है आजकल, कहीं जाती है ये बोलती है, कहीं जाके वो बोलती है। अरे मैं कहता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका, यहाँ वहाँ क्या बोल रहे हैं? ओबीसी महासभा के मंच पे आइए और कहिए जाति का जनगणना करोगे तो ही समर्थन करेंगे, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि धर्म आ जाएगा उनका। और उस धर्म के चक्कर में ये समझ नहीं आ रहा है कि लोधी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में और 22 विधायक बनना चाहिए, 8 में संतुष्ट, 24 बनना चाहिए है ना, इतने यादव की बनना चाहिए, कुशवाहा की बनना चाहिए, लेकिन उमा जी लगे हैं। ये क्या है? हमको उमा जी ने बोल दिया, अच्छी बात है कि वोट नहीं करना है बीजेपी को। हम तो बिल्कुल लगातार मंचों से बोल रहे हैं, ये पार्टी हमारी जनगणना नहीं करा रही है, हमको बिल्कुल भी वोट नहीं करना है सर। बहुत बढ़िया। हम उमा जी की बात को थोड़ी आएंगे भाई, उनको तो बाहर निकाल दिया, उनको उनकी बातें नहीं मान रही बीजेपी, तो हम उनकी बात क्यों सुने? हम तो अपनी बात करेंगे। हम धर्मेंद्र कुशवाहा, वैभव सिंह जी, पुष्पराज पटेल, हम ब्रजेंद्र यादव जो हमारे हैं, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चाहे राकेश पटेल हो, चाहे हमारे प्रदीप चौरसिया हो, चाहे हमारी पूरी जिला की टीम हो, समस्त पूरे देश की जो टीम कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं किया जाएगा अगर हमारी जनगणना नहीं होगी साथियों। और यही हमारा मुद्दा है आज का। लेकिन कुछ लोग कई और प्रकार की बातें करके गए, वैसे हम इसको वैसे बनाना चाहते थे। हम चाहते हैं इस देश में बात हो, हम तो कहते हैं नारा लगाइए, मनुस्मृति मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद, आवाज लगाइए, थोड़ी लगना चाहिए मनुवादों कानों पर, मनुस्मृति मुर्दाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, बाबा साहेब का संविधान जिंदाबाद। साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो कार्यक्रम है, मैं बता रहा हूं, देश में कभी नहीं हुआ। 26 जनवरी को सोच भी नहीं सकता है, करने की तो सोचने बात। आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, यादव जी बैठे हैं, बताइए कभी हुआ कि 26 जनवरी को? लोगों को डर लगता था यार कुछ बात ना कर दें, ऐसा ना हो, केस ना हो जाए, ऐसा ना ये हो जाए। अरे देश तुम्हारा, जनता तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, संसद तुम्हारे, ये घर नहीं बना सकते हैं, ये टायर भी टूट जाए ना तो उसको पंचर नहीं जोड़ सकते यार। नंदराम जी गलत बोल रहा, ये पंचर नहीं जोड़ सकते हैं। तो सीमेंट अगर घर की उखड़ जाए ना तो लगा नहीं सकते, उनकी औकात नहीं है, उनको सिखाया ही नहीं गया। उनको सिर्फ लोधी को यादव से लड़ाओ ये सिखाया गया है, यादव से कुर्मी को, गुर्जर से ऐसे लगे रहो और इसी में वो हम परास्त करता रहेगा। करता कि नहीं करता? ये ना तो अपना घर बना सकते हैं। मुझे बताइए कौन सा समान व्यक्ति जो आज बताइए मुझे, कोई ट्रैक्टर चला के जोतता हो? तुम्हारे खेत जोते हैं कभी किसी ब्राह्मण से अपना खेत जोतवाया? कभी कटाई करवाई? बताइए। 73 साल संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब ने ये कहा था सब बराबर करेंगे और इस देश को चलाएंगे, लेकिन सब बराबर नहीं हुआ। वो सारे संसाधनों पर राज कर लिए सब। उसने न्यायपालिका पे 99% कब्जा कर लिया, मीडिया पे 97% कब्जा कर लिया, 98% का ये तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर में कब्जा कर लिया, विधायिका में 60% कब्जा कर लिया। इसके बाद भी हम झंडा उन्हीं को उठा रहे हैं। जय श्री राम। उमा जी ने खूब लड़ाई लड़ी, कल्याण सिंह ने लड़ी, इसके बाद तुम्हारे पता नहीं बहुत सारे ओबीसी नेता थे, लेकिन वो बताइए मुझे सोचने वाली बात है, मतलब आपको कल्याण सिंह की नेम प्लेट भी लगानी थी वहां मंदिर में। अगर कोई लोधी सुन रहा हो सुन लो, ढूंढ लेना वहां जाके, अगर तुम्हें वो भारती की या कल्याण सिंह की वहां एक नेम प्लेट भी लगी हो तो साथ लगी है क्या? लेकिन मंदिर वही बनाएंगे का सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये मंडल जो कमंडल यही बात है,
अरे हम तुम्हारे भगवान का बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन हमारे हक अधिकारों को तुम्हारा भगवान विरोधी क्यों है? इस बात का जवाब दीजिए साहब, है कि नहीं है बताइए। अरे राम क्यों ऐसा नहीं बोलते हो लोधियों को कि तुम्हारी जनगणना हो जाए? बताइए ना साथियों। एक भी बार या 10 की कमेटी में एक भी कुशवाहा, लोधी, कुर्मी 3000 शासन दलित जातियों के जिन्होंने लड़ाई लड़ी राम मंदिर की, एक भी व्यक्ति को ट्रस्ट में हिस्सेदार नहीं बनाया साहब। अरे मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव की समझ के बना देते, हमारा ना बनाते। तो साथियों, इसलिए आप लोगों को बुरा लगेगा, हो सकता है कि आप लोग मेरी कड़वी बात लगे। दुनिया में बैठे लोग ये सोच रहे हैं, दुनिया में बैठे लोग ये सोच रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना बड़ा संविधान देके गए, इसके बाद भी ये समाज अभी तक क्यों आगे नहीं आ पाया? इसलिए क्योंकि हम खुद ही लड़ते रहते, हम खुद ही एक दूसरे को ज्ञान देते रहते, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। एकता के साथ नहीं कहते हम, पूरी समाज के। आप बताइए, इस देश के अंदर जातिगत 40,000 संगठन बने, लोधी में 10 महासभाएं, कुशवाहा में 50 महासभाएं, यादव में 50 महासभाएं, ऐसे करके बना के 40,000 महासभाएं, 3,000 शासक दलित जातियों की महासभाएं और 40,000 उपजातियों की महासभाएं। और बस धर्मेंद्र कुशवाहा जी जिंदाबाद, फिर यहाँ लोधी जी जिंदाबाद, फिर यहाँ सोनी जी जिंदाबाद लगे हैं। एक भी व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, एक भी जनजाति के अध्यक्ष में हिम्मत नहीं है कि मोदी जी को एक लेटर लिख सके आरएसएस मोहन भागवत को कि जाति का जनगणना कराओ। है कोई बताइए? एक लेटर जारी नहीं कर सकते हैं लोग। लेकिन ये ओबीसी महासभा दिन रात लड़ती है और हजारों ज्ञापन देती है और लाखों ज्ञापन दे चुकी है। हम लोग दिल्ली की गद्दी पे राज क्यों नहीं करेंगे बताइए? हम लोग ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ 10 साल में अब गद्दी मिलने वाली है। हम जा गए हैं, पता है दुश्मन कौन है, पता लगे ना? और हमें पता है कि पवित्र ग्रंथ कौन है, हमारा संविधान है। और हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इनको कैसे लड़ना है, तजर्बा सीखना है, ठीक है ना? और थोड़ा थोड़ा हम भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमारी टीम भी लगी हुई है। तो ये तो हार नहीं है, इनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप सुन के हैरान हो जाओगे। एक भी ब्राह्मण बनिया आज तक मध्य प्रदेश के किसी जिला अध्यक्ष या मध्य प्रदेश के किसी ओबीसी के क्रांतिकारी साथियों से भिड़ नहीं पाया। आज तक कभी एक शब्द नहीं बोल पाया। ये ओबीसी महासभा बहुजन विचारधारा की ताकत है। हम मानते हैं कि हम बहुत छोटे उम्र में हैं, हम लोगों को यहाँ तवज्जो नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं जो फुले साहू जी, माना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पेरियार से लेकर सारे महापुरुष। हम ऐसे कई लोगों से जुड़े हुए हैं जो 80-80, 90-90 साल के लोग हैं, वो लोग हमें ज्ञान देते हैं। हम लोग सिर्फ छोटे नहीं है, हमारे विचार छोटे नहीं है। लगता है आप लोगों को, आपको लगता होगा हम लड़ नहीं पाएंगे। अरे हम लड़ेंगे, डंडा लेके दिल्ली जाएंगे, डंडा लेके हम शिवराज सिंह चौहान को घेरने का काम करेंगे। बीडी शर्मा नरोत्तम सा कान खोल कर सुन ले, ये जातिवाद तेरा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ये मध्य प्रदेश की पिछड़ों की धरती है, यहाँ पे 93% ओबीसी ऐसे समाज रहता है। यहाँ तुम्हारी बागेश्वर की ये चलने वाली फूक वाली विद्या नहीं चलने वाली। यहाँ फूक नहीं चलेगा, यहाँ संविधान का जय जवान जय किसान जय ओबीसी जय संविधान, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी संविधान पे काम चलने वाला है। साथियों, चलेगा कि नहीं चलेगा बताइए साथियों? बिल्कुल चलेगा। इसलिए चलेगा क्योंकि अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।